वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एशिया ट्रेनिंग कैंप से आदित्य कुमार। जैसा कि कल मद्य निषेध सिपाही का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उन लोगों के लिए समय कम है और कम समय में तैयारी का जो रणनीति होना चाहिए उसमें बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत है। तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि तैयारी में कोई कमी भी ना रहे, फिजिकल वर्कआउट में कोई कमी ना रहे और इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि आप नेक्स्ट डे से वर्कआउट करने लायक ना रहे। क्योंकि एक बात एकदम ध्यान में रखना है कि इनकेस अगर इस 20 दिनों के बीच में, जो कि आप लोगों का संभावित डेट जो बताया गया है 26 अप्रैल, अगर इस 20 दिनों के बीच में अगर एक बार भी एक छोटा इंजरी भी आता है तो उसको 1 सप्ताह से 15 दिन तक लग जाता है ठीक होने में। स्पेशली आपका अगर घुटना हो, सिन पेन हो, ये सब दिक्कतें आती हैं तो इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा और आप ऐसे स्थिति में हैं कि ट्रेनिंग को कम भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कि धनुष के कमान को अगर ज़्यादा टाइट किया जाए तो टूट जाएगा और थोड़ा ढीला छोड़ा जाए तो लक्ष्य तक तीर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बैलेंस बना के रखना होगा मद्य निषेध के जो भी रिटर्न पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अभी हम लोगों ने एसीआर में एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ट्रेनिंग शेड्यूल को मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि कैसे क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है। सुबह 4:30 बजे बच्चे प्रार्थना के लिए आते हैं। 4:30 से 4:45 बजे तक बच्चे लोगों का प्रार्थना होता है। 4:45 से फिर योग प्रारंभ हो जाता है। योग कभी कभी 4:45 के बदले 5 भी हो सकता है, तो एक्चुअली उसको 5 मान के चलते हैं। 5 से 5:45 बजे तक योग चलता है। योग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आपका मानसिक संतुलन प्लस आपका इंटरनल ऑर्गन्स का भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। योग से आपका स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और तो मैं शेड्यूल जो बता रहा था 5:45 तक योग, 5:45 से 6 तक आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा रेस्ट के लिए, जिसमें आप लोग फ्रेश वगैरह हो लेंगे। ऐसे बच्चे लोगों को सजेस्टेड रहता है कि वो लोग स्नान करके ही आए। मौसम अभी ठीक है, ज़्यादा ठंड है नहीं। 6 बजे से लेके फिर रनिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। उससे पहले सूर्य नमस्कार करा दिया जाता है। रनिंग 6 से लेके कम से कम अभी 6:45 तक चलता है या 6:30 तक। सबका अलग अलग कैटेगरी है, बच्चों के हिसाब से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है। ABC कैटेगरी के बच्चे होते हैं। A
कैटेगरी के बच्चे जिनको बस पॉलिशिंग चाहिए। बी कैटेगरी के बच्चे जो कि अभी उन्हें स्टेपिंग वगैरह सीखना है, उनका स्टेमिना ठीक है। सी कैटेगरी के बच्चे जिनका स्टेपिंग भी गड़बड़ है या पहले से फिजिकल वगैरह में एक्टिव नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी में बच्चे को बांट के उन लोगों का रनिंग का प्रोग्राम जो होता है स्पेशली वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि सबको एक ही कैटेगरी में एक ही तरीके से रनिंग नहीं कराया जा सकता है। तो उसके बाद रनिंग कंप्लीट होगा 5:45 बजे तक, और रनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर बहुत सारे वर्कआउट, हनुमान पुशअप, स्ट्रेचिंग और कार्डियो एक्सरसाइज ये सब कराए जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हाई जंप तुरंत नहीं कराया जाएगा। हाई जंप कम से कम 10 दिन बाद। तो ये हो गया सुबह का शेड्यूल। ये सुबह का शेड्यूल जो है वर्कआउट वगैरह होते होते आपको 7:30 बज जाते हैं। 7:30 के बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 7:30 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। 8 बजे तक ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तब तक आप लोग फ्रेश हो लेंगे दोबारा। और 8 बजे से 10 बजे तक आप लोगों को अभी रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट इसलिए दिया जाएगा कि उस टाइम में आप लोग डेली जो 3 टाइम का शेड्यूल है मसाज का, वो मसाज वगैरह कर सकें। और जो भी आपका डाइट वगैरह लेना है वो डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से ले सकें। उसके बाद 10 बजे बुलाया जाएगा, जो कि धूप ज़्यादा है। तो 10 बजे हम लोग स्टैटिक एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। एक ही जगह दौड़ नहीं होगा। 10 से 12 के बीच 10 से 12 के बीच आप लोगों का कुछ ऐसा एक्सरसाइज वगैरह जैसे स्किपिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, जो कि छाँव में ही किया जा सकता है। अभी धूप में ले जाना आपको काफ़ी डिहाइड्रेशन का शिकार बनाएगा। तो इसलिए धूप में आपको दोपहर का ट्रेनिंग को अभी अवॉइड किया जाएगा। दोपहर का ट्रेनिंग इंडोर ट्रेनिंग होगा। और उसके बाद 12 बजे आप लोगों का लंच, 12 से 2 के बीच आपको रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप पुनः मसाज वगैरह करें, अपने बॉडी को हाइड्रेट करें प्रॉपर तरीके से, पानी वगैरह पी के। 2 बजे से लेके फिर 2 से 3 के बीच में आप लोगों का थोड़ा अपना मेंटेनेंस वर्क वगैरह है। ग्राउंड एरिया मेंटेनेंस, लाइन एरिया मेंटेनेंस, सेल्फ का मेंटेनेंस, ये सब कराया जाता है। उसके बाद 3 से, क्योंकि धूप उस समय भी रहता है, लेकिन जिस समय आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होना है तो उस समय आपका धूप और भी ज़्यादा रहेगा 26 अप्रैल के आसपास। तो धूप का भी अभ्यास, धूप को बर्दाश्त करने का आपको अभ्यास होना ज़रूरी है। इसलिए लगभग 3 से 4, 4:30 बजे तक आपका गेम्स होता है। धूप में वॉलीबॉल अक्सर बच्चे खेलते हैं, उसमें इंजरी वगैरह का चांसेस कम रहता है। तो उसमें क्या, उसका फ़ायदा यही हुआ कि आप धूप के लिए एडेप्टेबल हो गए। अब 4:30 से फिर आपका रनिंग शुरू होता है। रनिंग के बाद आप, रनिंग का शेड्यूल सबके लिए उस समय भी अलग अलग रहता है। कुछ लोग जो ज़्यादा मोटे हैं उन लोगों को पिट्ठू लगाया जाएगा, जो ज़्यादा पतले हैं उनको दोहराया नहीं जाएगा, उनको चेस्ट वर्कआउट कराया जाएगा जिनका चेस्ट कम है। तो ये सब बच्चों के हिसाब से शेड्यूल अपडेट किया जाता है। ये सब शेड्यूल अपडेट हर वीक में जो टेस्ट होता है, संडे या मंडे,
अभी इस बार, इससे पहले ट्यूसडे को होता था, लेकिन अब से संडे को होता है टेस्ट, क्योंकि बाहर के बच्चे जो हैं और केवल टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग टेस्ट में के दिन आ सकते हैं। गर्ल्स लोगों को दिक्कत होता है कि उनके गार्जियन लेके आने में सक्षम नहीं रहते हैं। संडे को बहुत सारे गार्जियंस को छुट्टी रहता है, तो वो लोग गर्ल्स वगैरह को भी लेके आ सकते हैं साथ में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संडे का टाइम जो है टेस्ट का रखा गया है। इसके लिए सैटरडे को रेस्ट दिया जाता है। हर टेस्ट से एक दिन पहले रेस्ट दिया जाता है कि बॉडी रिकवर करे, इंजरी वगैरह हील हो। इसके बाद हम लोग अभी आपका गेम्स हो गया, रनिंग हो गया। गेम्स और रनिंग के बाद फिर आप लोगों का होता है लेग वर्कआउट। ये बहुत ज़रूरी होता है, लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट के बाद आपका कोर वर्कआउट होता है। कोर वर्कआउट मतलब एब्डोमिनल वगैरह है कोर वर्कआउट में, पेट की मजबूती के लिए। तो कोर वर्कआउट को बच्चे कुछ समझने में दिक्कत होता है कि हम लोग दौड़ने आए हैं तो फिर ये कोर वर्कआउट, एब्डोमिनल सिक्स पैक से क्यों बनाना। एक चीज़ जो बच्चे मिस कर जाते हैं कि दौड़ने में आपके पेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका कोर मजबूत नहीं होगा तो आपका पैर नहीं उठेगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद आपका पैर पकड़ लेगा और पैर खुलेगा ही नहीं। तो इसलिए कोर वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी होता है। कोर वर्कआउट में लगभग 150 से 200 एब्डोमिनल और बीच बीच में और भी एक्सरसाइज कराए जाते हैं। लेग वर्कआउट में भी 200 से 250 अलग अलग वैरायटी के लेग वर्कआउट मिला के, जो कि हर मसल्स को मजबूत किया जाए, ये कराए जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोग बच्चे लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा लेके रोल कॉल होता है। रोल कॉल में बच्चे लोगों का दिक्कत पूछा जाता है, किसी को कोई इंजरी है, क्या दिक्कत है रहने खाने, या उसके साथ साथ उनके शरीर में, या कोई साइकोलॉजिकल किसी को इशू है, किसी को क्या दिक्कत है, उस दिक्कत का समाधान यथासंभव किया जाता है। और नेक्स्ट डे का क्या प्रोग्राम रहेगा उस चीज़ से अवगत कराया जाता है। ये सब होने के बाद थोड़ा देर मनोरंजन का समय रहता है, जिसमें अक्सर बच्चे साउंड बॉक्स वगैरह बजा के डांस करते हैं। ये डांस इसलिए ज़रूरी होता है कि मसल्स रिलैक्स हो जाए, दिमाग रिलैक्स हो जाए, और नेक्स्ट उस दिन का जो पूरा दिन का जो थकान है वो ख़त्म हो जाए और बच्चे नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद आप लोगों का डिनर रहता है। डिनर के बाद लगभग 8:30-9 बजे तक आपको दूध मिल जाएगा और फिर दूध पिला के सुला दिया जाता है। 10-9:30 बजे तक बच्चे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि सो जाए। 10 बजे सारे लाइट्स ऑफ कर दिए जाते हैं। रात में एक चीज़ और बता देता हूँ, रात में बच्चे लोगों का मोबाइल जमा होता है। पहले केवल लड़कियों का जमा होता था, अब लड़के लड़की सबका जमा होता है। क्योंकि आप अगर बच्चे लोगों को आदत रहता है कि देर रात तक फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते रहें, तो उससे क्या होता है कि आपका अगर नींद पूरा नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट डे आप ट्रेनिंग के लिए आपका बॉडी तैयार नहीं होगा और धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस डल हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन को बच्चे लोगों को फॉलो करना होता है, और ये सब जो भी डिसिप्लिन है ये सब आपके बेहतरी के लिए ही है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। ओके, अभी फ़िलहाल ACR में SSC GD, बिहार पुलिस मद निषेध और बिहार फायरमैन का भी एग्ज़ाम जिन बच्चों का बहुत अच्छा गया है
वो लोग अभी ट्रेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक और चीज़ का जो विशेष व्यवस्था दिया गया है वो है जिम का। ये जिम इसलिए व्यवस्था दिया गया है कि बॉडी बनाने के लिए नहीं, जिम का व्यवस्था इसलिए किया गया है कि बच्चे लोगों को जो सिन पेन होता है या घुटना में जो पेन होता है उससे तुरंत रिकवरी हो, इसके लिए कुछ उसमें इक्विपमेंट्स है, उसमें मशीन है जिससे कि रिकवरी रेट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि बच्चे लोगों का जिनका चेस्ट कम है तो उन लोगों का चेस्ट वर्कआउट के लिए बेसिकली जिम बहुत बेनिफिशियल है। और ओके, इनकेस जो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं ACR या जहां भी उनको जो भी सुविधा है वहाँ वो ट्रेनिंग कंप्लीट करें। ट्रेनिंग कंप्लीट करने में बस ये मैं बार बार जोर दे के कहता हूँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी किसी के भी कहने पे आप कुछ भी वैसा हरकत ना करें। मैं ग्राउंड में अक्सर देखने को मिलता है कि जो पुराने आर्मी का तैयार करने वाले बच्चे हैं वो लोग आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं और वो लोग के पास अनुभव तो है लेकिन वो अपने हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं और आपको भी उस लेवल पे तुरंत लाना चाहते हैं जिस लेवल पे वो ऑलरेडी 3 साल 4 साल मेहनत करके आए हैं। तो वैसे में क्या होता है कि इंजरी का जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन जवानों के कारण। तो इस चीज़ से बचना है, बस मेन चीज़ ये है। रोड रनिंग से बचना है, स्प्रिंटिंग से बचना है, फ्रीक्वेंट हाई जंप से बचना है, बहुत ज़्यादा हाई जंप नहीं करना है। और डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन कम है, केवल चावल दाल रोटी और दूध ये खा के इतना कम समय में आप बेहतर रिजल्ट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए है कुछ नुस्खे, हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।